इस कहानी की शुरुआत होती है जॉन विक के नाम के एक व्यक्ति से। जॉन विक की पत्नी का कुछ दिन पहले कैंसर की वजह से निधन हो गया था। जॉन विक अपनी पत्नी का फ्यूनरल कर घर आता है। कुछ समय बाद एक कुरियर आता है जिसमें उसके पत्नी की तरफ से उसके लिए एक आखिरी उपहार था। उस कुरियर में एक खत के साथ एक पपी था जिसका नाम डेजी था। जॉन विक की पत्नी ने बहुत पहले ही अपनी बीमारी को जानकर जॉन विक के लिए एक तोहफा तैयार कर लिया था। जॉन विक के लिए वह तोहफा बहुत ही कीमती था। जॉन विक उस पपी को बहुत ही प्यार से पालने लगता है। जॉन विक रोज अपनी गाड़ी को एक रनवे पर खूब भगाता है। एक दिन जॉन विक घर आते हुए पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने लगता है। वहाँ पर कुछ लड़के आते हैं। उन्हीं में से जोसेफ नाम की लड़की की नजर जॉन विक की गाड़ी पर पड़ती है। वह लड़का जॉन विक से उस गाड़ी को बेचने के लिए कहता है। जॉन विक कहता है कि वह गाड़ी नहीं बेचना चाहता है, लेकिन वह लड़का जिद पर अड़ जाता है और उस गाड़ी की कीमत पूछता है। जॉन विक मना कर देता है। जॉन विक घर आता है और सोने चला जाता है। तभी रात में एक आवाज होती है जिससे डेजी कमरे से बाहर आती है। जॉन विक भी डेजी के पीछे पीछे सीढ़ियों से नीचे आता है। तभी अचानक पीछे से कोई जॉन विक पर वार करता है जिससे जॉन विक गिर जाता है। वे वही लड़के थे जिन्होंने जॉन विक से उसकी गाड़ी मांगी थी। वे जॉन विक से उसकी गाड़ी की चाबी मांगते हैं। घर के एक जगह पर उन्हें वह चाबी मिल जाती है। जब डेजी उन पर भौंकती है वह बेरहमी से उसे मार देते। वे लड़के जॉन विक को भी बेरहमी से पीटते हैं जिससे जॉन विक बेहोश हो जाता है। जब जॉन को होश आता है तो वह देखता है कि उन लड़कों ने डेजी को मारकर उसके पास ही रख दिया था। कुछ देर जॉन विक डेजी को अपने हाथों में उठाए रहता है, फिर वो उसे दफना देता है। जॉन विक खून को साफ करता है। उसे अपनी पत्नी और उसका दिया हुआ एक नन्हा दोस्त याद आ रहा था। दूसरी तरफ जो गाड़ी को लेकर एक मैकेनिक ऑरेलियो के पास पहुंचता है। ऑरेलियो जब वह गाड़ी देखता है तो वह घबरा जाता है। ऑरेलियो जोसेफ से पूछता है कि उसने इस कार के मालिक का क्या किया है। जोसेफ बताता है कि उसने उसकी गाड़ी को लेकर उसके कुत्ते को मार दिया है। ऑरेलियो हंसने लगता है और जोसेफ को एक थप्पड़ मारकर उसे उस कार के साथ वहां से निकल जाने के लिए कहता है। उधर जॉन विक देखता है कि उसकी दूसरी गाड़ी को भी बर्बाद कर दिया गया है और उसके टायर्स की हवा को निकाल दिया गया है। जॉन विक एक बस के द्वारा ऑरेलियो के पास पहुंचता है। जॉन विक को ऑरेलियो सारी बातें बता देता है। ऑरेलियो जॉन से पूछता है कि अब वह क्या करने की सोचा है। जॉन विक ऑरेलियो से एक गाड़ी लेता है और वहां से चला जाता है। उधर जोसेफ के पिता जिसका नाम वीगो था वह ऑरेलियो को कॉल करता है और पूछता है कि क्या उसने उसके बेटे पर हाथ उठाया है। ऑरेलियो हाँ कहता है। ऑरेलियो सारी बातें बता देता है। ऑरेलियो बता देता है कि जोसेफ ने जॉन विक की कार चुरा ली है, साथ ही साथ उसके कुत्ते को भी मार दिया है। वीगो समझ जाता है और कुछ नहीं बोलता है। वीगो अपने आदमी के पास आता है और अपने आदमी से पूछता है कि क्या उसने उसके बेटे को देखा है। वीगो चिंतित था। जोसेफ जब आता है तो अपने पिता को बताता है कि उसने जो उससे काम दिया था उसने उससे पूरा कर दिया है। वीगो जोसेफ को एक ड्रिंक देता है। जोसेफ वह ड्रिंक पी लेता है। वीगो जोसेफ को एक घूसा मारता है जिससे जो उसने ड्रिंक पी थी वह बाहर आ जाती है। जोसेफ हैरान होता है कि उसके पिता उससे क्यों नाराज है। जोसेफ के पूछने पर उसे पता चलता है कि उसके पिता एक कुत्ते को मारने के लिए नाराज है। जोसेफ कहता है कि उसने तो बस एक कुत्ते को ही मारा है। वीगो जोसेफ से कहता है कि बात वह नहीं है, उसने क्या किया है, बात यह है कि उसने किसके साथ किया है। वीगो जोसेफ को जॉन विक के बारे में बताता है। जॉन विक पहले उन्हीं लोगों का एक साथी था, लेकिन जॉन विक ने अपनी पत्नी के कारण उस रास्ते को छोड़कर एक साधारण जीवन जीने के लिए उनसे अलग होना चाहा। इसलिए बदले में वीगो ने जॉन विक को एक आखिरी काम दिया जो केवल जॉन विक ही कर सकता था। जॉन विक ने जो किया वह उसकी नींव है जो आज वीगो की पावर और पोजीशन है। जॉन विक एक किलर था जिसे खतरनाक किलर्स को मारने के लिए भेजा जाता था। जोसेफ वीगो से जॉन विक को खत्म करने का एक मौका मांगता है। वीगो हैरान होता है कि उसने जो कहा क्या जोसेफ को वह बात नहीं समझ में आया। वीगो जोसेफ से कहता है कि जोसेफ जॉन विक का कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि वह उसका कुछ नहीं कर सकता है। वीगो जोसेफ से वहां से चले जाने के लिए कहता है। वीगो जॉन विक के नंबर को ढूंढता है और उसे कॉल करता है। वीगो जॉन विक से आमने सामने बैठकर बात करना चाहता है, लेकिन जॉन विक कुछ नहीं बोलता है और फोन को रख देता है। वीगो अपने खास आदमी को बुलाता है जिसका नाम एबी था। वीगो एबी को उसके पास जितने भी आदमी थे उसे जॉन विक को खत्म करने के लिए भेजने के लिए कहता है। एबी के पास जितने भी आदमी थे वह उन्हें भेज देता है। उधर जॉन विक उन हथियार और पैसे को बाहर निकालता है जिसे उसने जमीन में गाड़ कर रख दिया था। जॉन विक तैयार था। तभी वहाँ वीगो के लोग आ जाते हैं। जॉन विक सभी को खत्म कर देता है। जॉन विक कॉन्टिनेंटल में कॉल करता है और उन मरे हुए बॉडीज को ले जाने के लिए कोड वर्ड डिनर रिजर्वेशन करवाता है। कुछ ही समय में वहाँ कुछ लोग आते हैं और सभी बॉडीज को समेटकर गाड़ी में लेकर चले जाते हैं। जॉन विक उन्हें 12 गोल्ड कॉइन देता है जो कॉन्टिनेंटल कॉइन थे। दरअसल कॉन्टिनेंटल एक खास क्राइम ऑर्गेनाइजेशन था जिसके कुछ नियम और कायदे थे। तभी जॉन विक भी उस कॉन्टिनेंटल का सदस्य था। उधर एबी वीगो को सूचना देता है कि उसने जितने भी आदमी भेजे थे सभी को जॉन ने खत्म कर दिया है। वीगो को हैरानी नहीं होती है। वीगो एबी से जॉन को खत्म करने के लिए कॉन्टिनेंटल में 20 लाख का सुपारी देने कहता है। वीगो जोसेफ का एक चारे की तरह इस्तेमाल करने के लिए कहता है और जॉन विक को आने पर उसे वहाँ खत्म करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जॉन विक कहीं निकल जाता है। उधर वीगो एक व्यक्ति के पास आता है जो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ साथ कभी जॉन विक का अच्छा दोस्त भी था। उसका नाम मार्कस था। वीगो से जॉन विक का कॉन्ट्रैक्ट देता है। मार्कस उस कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकार कर लेता है। जॉन विक एक होटल पहुंचता है जो एक कॉन्टिनेंटल होटल था। उस होटल के पास मार्कस भी आ चुका था। जॉन विक कॉन्टिनेंटल के अंदर आता है। वहाँ का मैनेजर उसे पहले से ही जानता था।
जॉन विक मैनेजर को एक गोल्ड कॉइन देता है और अपने रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद जॉन विक एक बार में आता है जहाँ वह कॉन्टिनेंटल के मालिक से मिलता है और वहाँ आने का कारण बताता है। कॉन्टिनेंटल की तरफ से जॉन को कॉम्प्लीमेंट के तौर पर यूनिफॉर्म और गन्स मिलते हैं। जॉन विक तैयार था। जॉन विक वहीं पहुंचता है जहां जोसेफ अपने आदमियों के साथ सुरक्षित ठहरा हुआ था। जॉन विक उस बार के गार्ड को जानता था जिसका नाम फ्रांसिस था। जॉन विक उस गार्ड को बताता है कि वह काम करने आया है, इसलिए आज वह छुट्टी ले ले। फ्रांसिस मान जाता है। जॉन विक जोसेफ के साथ घूमने वाले उसके खास व्यक्ति विक्टर को खत्म कर देता है। जॉन वहीं पहुंच जाता है जहां पर जोसेफ था। जोसेफ वहां से अपने आदमी की मदद से भागने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ पर्किंस नाम की एक औरत वीगो के लिए काम करती थी जो कॉन्टिनेंटल में पहले से मौजूद थी। वीगो पर्किंस को कॉन्टिनेंटल का नियम तोड़कर जॉन विक को खत्म करने के लिए कहता है और बदले में 40 लाख का ऑफर देता है। कॉन्टिनेंटल के कुछ नियम थे जिसमें एक नियम यह भी था कि कोई भी कॉन्टिनेंटल के अंदर खून खराबा नहीं कर सकता था। उधर फाइट करते हुए जॉन विक को चाकू लग चुकी थी। जॉन विक वापस कॉन्टिनेंटल में आता है। जॉन कैरन उसके कमरे में एक डॉक्टर भेजने के लिए कहता है। जल्द ही डॉक्टर जॉन के जख्म को सील देता है। वहाँ पर मार्कस भी आ जाता है। जॉन विक मार्कस के निशाने पर था। जब मार्कस देखता है कि जॉन के दरवाजे से कोई अंदर आ रहा है तो मार्कस जॉन को आगाह करने के लिए जॉन के बगल में एक बुलेट चलाता है। जॉन विक उड़ जाता है। जॉन की नजर पर्किंस पर पड़ती है। पर्किंस जॉन पर फायर करती है जिससे जॉन बच जाता है। दोनों हाथापाई करने लगते हैं लेकिन जॉन विक पर्किंस को जकड़ लेता है। जॉन विक पर्किंस से जोसेफ और वीगो के बारे में पूछता है और बदले में जॉन विक पर्किंस को छोड़ देने के लिए कहता है, लेकिन पर्किंस कुछ नहीं बताती है। दोनों रूम के बाहर आ जाते हैं। अंत में पर्किंस उस लोकेशन के बारे में बताती है जहाँ वीगो का सारा धंधा होता था। जॉन पर्किंस को बेहोश कर देता है। उधर कैरन जॉन विक को कॉल कर रहा था। जॉन विक के फोन उठाने पर वह पूछता है कि क्या सब ठीक है क्योंकि उसके फ्लोर से नॉइज कंप्लेन आ रही है। जॉन हाँ कहता है। जॉन बताता है कि वह एक अनइनवाइटेड गेस्ट से मिल रहा था। कैरन पूछता है क्या उसे डिनर रिजर्वेशन की जरूरत है। जॉन कहता है कि वह दोबारा कॉल करेगा। उसी फ्लोर पर जॉन की मुलाकात एक पुराने दोस्त हैरी से होती है। जॉन हैरी को एक कॉइन के बदले में पर्किंस को कुछ समय के लिए उस पर नजर रखने के लिए कहता है। हैरी तैयार होता है। जॉन विक डॉक्टर के द्वारा दिया हुआ 2 गोली खा लेता है और पर्किंस के बताए हुए लोकेशन पर आ जाता है जो एक चर्च था। वह चर्च सामने से एक चर्च था लेकिन उसके अंदर गैर कानूनी तरीके से काम किया जा रहा था। जॉन विक वहां आकर फायर शुरू कर देता है। जॉन विक वीगो के गलत काम के सबूत और पैसे जलाकर बर्बाद कर देता है। जॉन विक दूर से चर्च पर नजर रखता है। जब वीगो को पता चलता है कि उसका आधा से ज्यादा काम खत्म कर दिया गया है तो वीगो वहां आता है। दूसरी तरफ पर्किंस होश में आ जाती है और हैरी को पैसे की लालच देकर उसे छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन हैरी बताता है कि उसने नियम तोड़ा है। उसने कॉन्टिनेंटल ग्राउंड पर बिजनेस किया है इसलिए वह कॉन्टिनेंटल के हवाले है। लेकिन बातों के बीच पर्किंस अपने अंगूठे को टेढ़ा कर हथकड़ी से आजाद हो जाती है और हैरी को खत्म कर देती है। उधर जॉन विक वीगो पर अटैक कर देता है। दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। फाइट करते हुए जॉन को एक गाड़ी से टक्कर लग जाती है जिससे वो बेहोश हो जाता है और पकड़ा जाता है। जॉन विक जब होश में आता है तो खुद को बंधा हुआ पाता है। वीगो जॉन से कहता है कि उसने जो जलाया है उसमें सिटी पर उसका दबदबा था। फिजिकल एविडेंस, ऑडियो रिकॉर्डिंग, ब्लैकमेल के सबूत, उसने सब खत्म कर दिया। वीगो वहां से चला जाता है और उसका आदमी जॉन विक को खत्म करने लगता है। तभी मार्कस जो दूर से ही जॉन विक पर निशाना लगाए हुआ था वह दूसरे आदमी को शूट कर देता है। मार्कस जॉन विक का साथ दे रहा था। इस तरह जॉन विक किसी तरह से खुद को छुड़ाकर उस आखिरी व्यक्ति को खत्म कर देता है। जब वह बाहर आता तो वह देखता है कि वीगो वहां से निकल गया था। जॉन विक पीछे के रास्ते से वीगो के सामने पहुंच जाता है और उसके सभी आदमियों को खत्म कर देता है। इस तरह वीगो अकेला बचता है। जब जॉन विक वीगो को खत्म करने लगता है तो वीगो जॉन को रोकता है। जॉन विक वीगो को छोड़ देने के लिए तैयार होता है लेकिन पहले उससे उसके बेटे के बारे में बताने के लिए कहता है। वीगो तैयार होता है। जॉन विक उस कॉन्ट्रैक्ट को वापस लेने के लिए कहता है जो उसने मार्कस को दी थी। वीगो कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लेता है। जॉन विक वहां से चला जाता है। जॉन विक उसी जगह पहुंचता है जहां जोसेफ कड़ी सुरक्षा में छुपा हुआ था। जल्द ही जॉन वहां पहुंचकर सभी को मारने लगता है। जॉन जोसेफ को भागते हुए अंत में उसे खत्म कर देता है। वीगो को जब पता चलता है कि उसके बेटे को खत्म कर दिया गया है तो वीगो अपने आदमी को तैयारी करने के लिए कहता है। जॉन विक वापस से कॉन्टिनेंटल आता है और वहां से चेकआउट कर जाने लगता है। कैरन जॉन विक को कॉन्टिनेंटल की तरफ से एक कार देता है क्योंकि कॉन्टिनेंटल के अंदर जॉन विक पर अटैक हुआ था और वह कार एक हरजाने के तौर पर था। जॉन विक कॉन्टिनेंटल की तरफ से कार को लेकर चला जाता है और मार्कस से मिलता है। मार्कस जॉन विक से कहता है कि उसे कितनी बार उसकी जान बचानी पड़ेगी। उधर मार्कस और जॉन विक को साथ में देखकर पर्किंस समझ जाती है कि दोनों साथ में मिले हुए थे। उसी रात मार्कस को वीगो पकड़ लेता है और जॉन विक का साथ देने के लिए मार्कस को मारने से पहले टॉर्चर करने की कोशिश करता है। जब मार्कस देखता है कि वह मारा जाएगा तो मार्कस किसी तरह से दूसरे के बंदूक को छीन लेता है। इसी हड़बड़ी में पर्किंस मार्कस को गोली मार देती है। वीगो जॉन को कांटेक्ट करता है और बताता है कि उसने मार्कस को खत्म कर दिया है जिसने उसकी मदद की थी। जॉन विक अपनी गाड़ी तुरंत मोड़ लेता है। वीगो देश छोड़कर जाने वाला होता है। उधर पर्किंस को कैरन कॉल करता है। पर्किंस एक जगह पहुंचती है जहां कॉन्टिनेंटल के लोग आते हैं। वहाँ पर कॉन्टिनेंटल का हेड आता है जिसका नाम विंस्टन था। विंस्टन बताता है कि कॉन्टिनेंटल के रूल तोड़ने की वजह से पर्किंस का मेंबरशिप खत्म कर दिया गया है। कॉन्टिनेंटल के लोग पर्किंस को खत्म कर देते हैं
विंस्टन जॉन विक को कॉल करता है और जॉन विक को वीगो का सूचना दे देता है। वीगो अपने हेलीकॉप्टर से भागने वाला था। जॉन विक समझ जाता है और वीगो को रास्ते में पकड़ लेता है। जॉन वीगो का पीछा करते हुए उसकी गाड़ी को ठोकर मारता है, जिससे सभी इधर उधर बिखर जाते हैं। वीगो के आदमी जॉन विक पर अटैक करते हैं तो जॉन विक सभी को खत्म कर देता है। वीगो जॉन विक से हैंड टू हैंड फाइट करने के लिए कहता है। जॉन तैयार होता है, दोनों फाइट करते हैं। वीगो एक चाकू निकालकर जॉन को मार देता है, लेकिन जॉन भी उसी चाकू से वीगो को भी मार देता है। इस तरह वीगो खत्म हो जाता है। जॉन विक वहां से चला जाता है। रास्ते में जॉन को चक्कर आता है और उसकी गाड़ी क्रैश हो जाती है। जॉन को जब होश आता है तो वह फिर से उठता है और पास में ही एक पेट शॉप जाता है, जहां जॉन अपने जख्म को खुद से सीलता है। उसी पेट शॉप से एक कुत्ते को लेकर जॉन वहां से निकल जाता है। इस तरह यह कहानी यहाँ खत्म होता है, जो जॉन विक का पहला भाग था। तो दोस्तों फिर मिलता हूँ एक दूसरे कहानी के साथ। बाय बाय।